अब तुम बाबू के पैर छू। लेकिन माँ इसकी क्या जरूरत है? रस्म है, रस्म करने दे। लेकिन माँ ये रस्म तो सावित्री ने कल रात को ही निभा दी थी। ठीक है, और एक बार कर ली। सावित्री ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे पति हो सत्या। एक बार तो क्या, 100 बार भी अगर मुझे तुम्हारे पैर छूने पड़े तो मुझे खुशी मिलेगी सत्या। सत्य ने कहा था इज वेरी लकी कि उसे तुम जैसी बीवी मिली। मैं तो कहूंगी मैं भी बहुत लकी हूं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। गॉड ब्लेस यू। अब तुम दोनों जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाओ। ओके, वी आर गेटिंग लेट। सावित्री, तुमने मेरे पाँव क्यों छुए? तो क्या हुआ सत्या? माँ ने कहा था ना, ये रस्म एक अच्छा शगुन है। ऐसा करने से हमारी आने वाली जिंदगी खुशियों में बीतेगी। सत्या, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी शादी में मैंने कम से कम एक अच्छा काम तो किया। सावित्री, इनफैक्ट अगर तुम कहोगी तो हम हमेशा के लिए दूर। नहीं सत्या, ऐसा मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो सत्या। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बनके तुम्हें सारी खुशियां दूं जो तुम्हें मिलनी चाहिए। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अरे थोड़ा वक्त क्या, मैं तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ दे चुका हूं। अगर ये भी कम पड़े ना तो मैं दूसरी लाइफ के लिए भी रेडी हूं। तपती धरती पर बारिश की पहली बूंद को जलना पड़ता है ताकि दूसरी बूंद खुद को बचा सके, धरती को जीवन दे सके। और यही संसार का नियम है, और यही है रक्षक कुल का धर्म। एक जाता है तो दूसरा उसकी जलती मशाल को थाम लेता है। हमारा कर्तव्य है संसार की पवित्र शक्तियों की रक्षा करना। इसीलिए जो दायित्व हमने अरिष्ट नेमी को सौंपा था उसे अब तुम्हें पूरा करना है। जाओ, सावित्री की रक्षा करो। अरे बाबा, सजावट, ईशान शादी का मोंडा, पक्का सबूत मिल गया। बाबू मुशाय, तेरे पीछे बहुत बड़ा गोंदा गोल हुआ है, बहुत बड़ा गोंदा गोल। यू एकला एकला मुंह मीठा करना बुरी बात होती है। कर लो, मुंह मीठा कर लो। अब मुझसे खुशी बांटकर क्या मिलेगा आपको? सब कुछ एकला एकला कर लिए, ये भी कर लो एकला एकला। अरे बाबू मोशाय, पास नहीं आना, हमारे पास नहीं आना। क्या हुआ बाबू मोशाय, बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? मुझे कुछ नहीं, लेकिन इस गौर में मेरे पीछे से जो हुआ है ना, मेरी सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। अच्छा, तुम वो
शादी? सत्या की शादी हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अरे बाबू मोशाई, की माँ, क्या इस खुशी में मेरा कोई हक नहीं था? आखिर आप लोगों ने मुझे बता ही दिया, नौकर आखिर नौकर होता है, उसे अपना कहा जाता लेकिन माना नहीं जाता। नहीं बाबू मोशाई, ऐसा नहीं है। तुम सच में हमारे अपने हो। हम सबने तुमको बहुत मिस किया। जैसे ही बाबू का रिश्ता पक्का हुआ, हम सबने तुमको कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन तो नॉट रीचेबल था ढाका में। हम क्या करें बताओ? बाबू मोशाई, कैसे हो? एक्चुअली ये सब इतना जल्दी हुआ कि पता है, ढाका में टेलीफोन ट्राई किया पर लगा नहीं। खूब बोलो बंधु, खूब बोलो। भाई बोलते हो भाई के बिना ही बोधी ले आए। अब क्या मुंह लेके जाऊंगा बोधी के सामने? शादी का पता होता तो कम से कम कुछ भेंट तो लाता। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादा मुनि। आप आ गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप एक खुशी में शामिल नहीं हो पाए तो क्या हुआ? अभी तो जिंदगी भर की खुशियां बाकी है। आप भी इसी घर में हैं और हम सब भी। ये बंधु, ये नाम सावित्री। अच्छा नाम है। आप सफर से थक गए होंगे, मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। हे बोधी, तुम इस घर का नौतुन बहू हो। मेरे परमिशन के बगैर किचन में पैर नहीं रखने का, वो मेरा डिपार्टमेंट है। चाय कॉफी नाश्ता खाना सब कुछ मेरे हाथ का बनाया मिलेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, समझा? ठीक है। मैं अभी अपना सामान रखकर रसोई घर में लग जाता हूँ। जल्दी जाओ। अब मम्मी, मेरा सामान अभी भी सूटकेस में, मैं फटाफट अनपैकिंग कर लूँ? हाँ हाँ, कर लो। करके जल्दी आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं। चाय पी? नाश्ता लगा। अच्छा सत्या बेटा, कल रात को तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था, यहीं पड़ा है, जरा देखो तो बेटा किसने भेजा है। जी बाबा। सावित्री के लिए? भाई वाह। अरे बाबू मोशाई, आप ये पार्सल मेरे कमरे में रख देना, सावित्री के लिए। और ये कैसे हो सकता है ब्रह्म राक्षस? जब मैंने अपने हाथों से उस अरिष्ट नेमी को मारा है, फिर उसकी वो मायावी किताब मेरे हाथों में क्यों नहीं आई? क्योंकि मरते समय अरिष्ट नेमी ने वो किताब अपने शरीर में विलीन कर ली थी, ताकि मरने के बाद भी वो उस किताब की रक्षा कर सके। जितने टुकड़े तुमने अरिष्ट नेमी के किए, अब उतनी ही मुश्किल तुम्हें वो किताब हासिल करने में आएगी, क्योंकि उन्हीं टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े में वो किताब है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब पवित्र शक्तियां उस किताब को खुद सावित्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने से पहले मैं खुद उस मायावी किताब को अपने हाथों से नष्ट कर दूंगी। ऐसी मूर्खता कभी मत करना। उसी किताब में ये राज छुपा है कि राहु काल के 52 टुकड़े किस किस जगह पर दफन है, जिसे सिर्फ सावित्री ही पढ़ सकती है। यदि तुमने उस किताब को नष्ट किया तो अपने भाई को कभी जीवित नहीं कर पाओगी। तो मुझे क्या करना चाहिए ब्रह्म राक्षस? पवित्र शक्तियां किसी न किसी तरीके से उस किताब को सावित्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। बस उसी समय तुम्हें उस किताब तक पहुंचना होगा। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। बस वो सावित्री मेरा भेजा हुआ तोहफा अपने हाथों से खोलकर देख ले। फिर ना तो वो मेरी चंगुल से बच पाएगी और ना ही मेरी नजरों से। बोधी, ए बोधी, ये तुम्हारे लिए भेंट आया है। सत्या बंधु ने कहा है ये तुम्हें सिर्फ खोलने का। ठीक है, आप वहीं रख दीजिए, मैं देख लूंगी। जी।
सावित्री, 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 ये तुम्हें ये क्या हो गया तुम्हें सावित्री? सावित्री, सावित्री आंखें खोलो। सावित्री, आर यू ओके? सावित्री, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? पता नहीं मैं कैसे। तुम कहो तो किसी डॉक्टर के पास ले चलो तुम्हें। नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, मैं ठीक। शायद ये शादी के एक्सर्शन से हो गया होगा, लेकिन इतना सब संभाल के। तुम रुको, मैं उठाता हूं तुम्हें। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं। एक मिनट, मैं आया। इस पे बैठो। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। इस पे बैठो। तुम्हें खुद उठना होगा, ओके? आराम से। संभाल के। आराम से बैठ जाओ। आर यू कंफर्टेबल? लेकिन आराम से। संभाल के। आई ओके? तुम ठीक हो? थैंक यू। तुम ऐसे मुझे। मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने वादा किया है कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट आया था, तुमने उसे देखा? हाँ, वो पेंटिंग थी। पता नहीं, उसे देख के मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। हाँ, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम उस पेंटिंग को हटवा देंगे। सावित्री, मैं तुम्हारे आसपास ऐसी कोई चीज नहीं रखना चाहता जिसे देखकर तुम अनकंफर्टेबल फील करो। डोंट वरी, पेंटिंग हट जाएगी। तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूं। तुम्हारे लिए मेरी खुशी सबसे पहले है। सच, मैं कितनी खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। लेकिन मैं अपने डर से बाहर आ ही नहीं पा रही हूं। बाबू मोशाय, कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? तुम दिन में दारू पी रहे हो, ना भी बोल रहे हो और हाँ में मुंडे भी हिला रहे हो। कितनी बार मना किया है, दिन में दारू मत पियो, सुनते ही नहीं मेरी बात। थोड़ी पिए ज्यादा। Shut up! कुछ काज था माँ? हाँ, सत्य के कमरे में जाओ, एक पेंटिंग रखी हुई है, उसे जाके स्टोर रूम में रख दो, समझे? जी जी जी। मोदी,
ए बोधी, वो माँ ने कहा था वो पेंटिंग लेके जाना है वो स्टोर रूम में। वहां रखिए। अरे बाबू मोशा कहाँ थे तुम? बंधु, हम जश्न मना रहा था। तू भी ना, चल जा। सावित्री, तुम उठ क्यों गई? मैं तो आराम करना चाहिए। चलो बैठो बैठो। ये लो, जूस पी लो। सावित्री, मैं तुम्हारा डर और तुम्हारी परेशानी समझता हूं, और तुम्हारी खुशी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है सत्या। तुम मेरे साथ हो ना, बस सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए ऑफिस जाना होगा। बस मैं यूं गया और यूं आया। अविनाश जी, I love you. Bye. साला, अच्छा खासा जश्न मना रहा था, तुम बीच में आ गया, पूरा मौजा किरकिरा कर दिया। हैं? मौजा किरकिरा कर दिया। बड़ी बड़ी आंख से घूरता क्या है? गुरमत गुरमत, आंखों से ही मार डालेगा क्या? गुरमत गुरमत, बड़ी जवानी में बड़ा बड़ा चश्मा लग जाएगा तुमको। समझा? एक तो मजा किरकिरा किया, ऊपर से घूरता है। गुरमत गुरमत। अब इस कमरे का शोभा बढ़ाओ घूर के। साला, हमारा बाबू मोशे को जानता नहीं है ये। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पेंटिंग मुझसे कुछ कह रही है? ये आंखें क्यों डरा रही हैं मुझे? ये सब क्या है? क्यों हो रहा है? एक किताब है जो तुम्हें देना चाहता हूं। ये किताब जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारे विवाह होते ही वो किताब तुम्हें मिलेगी, जिसे तुझे पढ़ना होगा।